जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं जिनका भी व्रत नवरात्रि में संपन्न हो गया है और जिन्होंने भी माता रानी की चौकी बैठाई थी और पूर्ण रूप से उनकी उपासना की, सेवा की, तो क्या आपको भी शुभ या अशुभ संकेत प्राप्त हुए? आपकी पूजा माता रानी ने कैसे स्वीकार की और आपकी जो पूजा और भक्ति भाव है उससे आपको बहुत सारे शुभ और अशुभ संकेत भी प्राप्त हो गए होंगे। अगर जिन्हें नहीं कुछ समझ में आया कि माता रानी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। क्योंकि ये वीडियो जो है आपका नवरात्रि में अगर आपने ज्वारे बोई हैं तो आपको कौन सा ऐसा शुभ संकेत मिला और कौन से अशुभ संकेत की ओर इशारा होती है माता रानी की, तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। माना जाता है कि नवरात्रि के ज्वारे जो होती है वृद्धि और सुख समृद्धि की संकेत भी दी जाती है। रंगों पे पता चलता है कि आपको शुभ संकेत मिलेंगे या अशुभ संकेत। तो अगर आपने जौ बोए हैं और माता रानी के समक्ष आपने कृपा की दृष्टि बनाकर उनकी प्रार्थना करके पूर्ण रूप से उनकी उपासना की, तो उससे आपको पूरी तरह से तो पता चल ही जाता है कि माता रानी हमारे आने वाले जीवन की किस प्रकार से हमारा जीवन जो है रंगों से, ज्वारे जो होते हैं ना उनके रंगों से ही पता चलती है कि आने वाला समय हमारा किस तरह से बीतेगा। ऐसे भी देखिए, माना जाता है कि अगर जौ का जो ऊपर हरा हो और नीचे आप देखेंगे पीला होता है, तो उससे ये शुभ संकेत प्राप्त होते हैं कि आपका जो साल का शुरुआती समय होता है ना वो ठीक से मतलब अच्छे से निकल जाएगा, लेकिन जो आपकी परेशानियां आएगी वो धीरे धीरे आपके जीवन में प्राप्त होने लगते हैं। तो कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त होती है जो कि इसमें पूरी तरह से हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि ज्वारों के शुभ और अशुभ संकेत क्या होते हैं। सबसे पहले तो देखिए, माता रानी से प्रार्थना करके हम नवरात्रि की पूजा करते हैं और विधिवत माता से करते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई ऐसी भूल चूक हो जाती है जिससे कि हमें शुभ या अशुभ संकेत माता रानी 9 दिनों के अंतराल में ही हमें प्राप्त हो जाती है। और अगर मान लीजिए आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा बहुत अधिक होती है ना, तब ये शुभ या अशुभ संकेत प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य को माता रानी के समक्ष अगर ज्वारे बोए हैं और अगर पूरी श्रद्धा से पूजा होती है, सब परिवार मिल के माता रानी की आराधना करते हैं, तो उन्हें फल जो होता है ना वो दोगुना क्या 4 गुना से भी अधिक प्राप्त होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हमारी ऐसी छोटी मोटी भूल, और दूसरी नंबर क्या होती है कि हमारे कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो पूरी तरह नहीं कट पाते हैं। तो इससे कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। माता रानी कभी किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन हाँ, ज्वारे जो होते हैं ना, जिसे खेतरी भी बोला जाता है, वो आपको आगाह कर देते हैं जो आपके आने वाले जो समय है वो कैसे जाएंगे। तो इससे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे पता करते हैं जो हमारा जो आगे का समय है वो कैसे जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए जी, अगर आपने नवरात्रि के व्रत किए और उसमें ज्वारे की आपने अगर खेती की, माता रानी की आराधना की, विधिवत पूजा की, तो उससे आपको ये ज्वारे जो होते हैं ना भविष्य के संकेत दिए जाते हैं। अगर आपके जो अंकुरित ज्वारे का रंग जो होता है आधा पीला और ऊपर से आधा हरा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके आने वाले जो साल है ना, आधा समय ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो जाता है। तो इससे यही प्राप्त होते हैं। इससे कोई भी घबराने की बात नहीं होती है। इससे हमें शुभ या अशुभ संकेत प्राप्त हो जाते हैं जो हमको अपने जीवन को कैसे करना है। तो आप माता रानी से प्रार्थना करते रहें और जो आपका समय थोड़ा उतार चढ़ाव का आएगा वो पूरी तरह से बीत जाता है। तो इसी तरह से संकेत प्राप्त होते हैं। दूसरे आप समझ लीजिए, जो सफेद ज्वारे होते हैं, जो चांदी के फ्रेम या फिर माता की तस्वीर के फ्रेम लगा ले, अगर आपको मान लीजिए आपने ज्वारे बोए, तो उसमें बहुत लोग बताते हैं, जो बड़े आप देखेंगे जो पूर्वज के भी आप जमाने में बहुत लोग आपको बाबा दादा के जो होते हैं वो बताते थे कि अगर ज्वारे सफेद निकल जाए पूरी ऊपर से लेके मतलब नीचे से जड़ से ही ऊपर तक पूरी तरह सफेद है चांदी की तरह, तो पहले के लोग बताते थे, चाहे फिर आपके जो पुरोहित होते हैं, चाहे भी विद्वान पंडित होते हैं, वो आपको जरूर जानकारी होंगी। अगर मान लीजिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग बताते थे कि माना तो यही चाहता है कि अगर सफेद ज्वारे आपकी मतलब माता रानी की आपके घर में पूर्ण रूप से कृपा हो गई है, उन्हीं के घर में पूरी तरह से सफेद ज्वारे निकलती है, जो कि आप देखेंगे जौ जहां से आप निकलेगी खेतरी, वहीं से पूरे ऊपर तक वो पूरी सफेद रहती है। इसीलिए बहुत लोग मानते हैं कि वो जो सफेद निकलती है चांदी की तार से या फिर आप सोने की तार से ही उसको पूरे जड़ से ही निकाल के बहुत लोग फ्रेम करवा के पूजा स्थान पे रखते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि नवरात्रि में अगर सफेद ज्वारे उग जाए
और बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। ऐसा माना जाता है अगर आपके निकले होंगे तो माता रानी की कृपा समझिए आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई है। तो ये सभी के साथ नहीं होता, बहुत ही मंत्रोच्चारण और माता की जिन पे बहुत असीम कृपा होती है उन्हीं के घरों में पूर्ण रूप से जो ज्वारे होते हैं, जो पूरे एकदम समझिए जड़ से लेके ऊपर तक पूरी तरह सफेद होते हैं। अगर मान लीजिए आपके नीचे देखिए, आप इस मेरे ज्वारे में देख सकते हैं, नीचे सफेद ऊपर में हरा है, तो इसका शुभ संकेत अलग माना जाता है। सबसे पहले तो यही समझ लीजिए, अगर सफेद ज्वारे अगर आपके घर निकल आए हैं जो पूरी एकदम जौ से लेके ऊपर तक सफेद हैं, तो उसकी मान्यता यही है कि सफेद ज्वारे को चांदी की फेम या माता की तस्वीर जो होती है उसमें आप फेम लगाकर पूजा स्थान पे रखें, अपने मंदिर में रख दे, वहां प्रतिदिन उसको धूप दीप दिखाएं, पूजा करें। माता रानी की कृपा आपके जीवन में, आपके घर परिवार में पूरी तरह से मतलब कभी भी समाप्त होने वाली, ऐसे भी कहा जाता है कि माता रानी की जो कृपा है ना कभी समाप्त नहीं होती। अगर आप मन से भाव से पूजा करते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। आप देखेंगे 10वीं तिथि को जो नवरात्रि का पूजा करते हैं तो ज्वारे बोलते हैं, वो 10वीं तिथि को ही ज्वारों का आप देखेंगे सबसे पहले तो माता रानी को ही अर्पित किया जाता है। आप उसके बाद देखिए, आप सबकी अपनी अपनी परंपरा है, बहुत लोग कानों में भी लगाते हैं, लेकिन माता रानी को सबसे पहले समर्पित किया जाता है जो आपकी कृपा से ही, आपके ही मतलब संकेत, हमें शुभ संकेत मिले जिससे ज्वारे बहुत अच्छे उगते हैं। किसी किसी का आप देखेंगे उग नहीं पाते हैं सही से, तो जिनकी पूजा माता रानी स्वीकार करती है उनके ज्वारे बहुत अच्छे से उगते हैं, तो माता रानी को अर्पित किया जाता है। उसके बाद आप अपने पूजा स्थान पे थोड़े से ज्वारे रख सकते हैं। तिजोरी में भी रखना शुभ माना जाता है। बच्चों मतलब जो बच्चा बहुत अच्छा से नहीं पढ़ता है और कुछ परेशानी रहती है ना, तो बहुत लोग आप देखेंगे कि बच्चे को आप जो पुस्तक होती है, जिस भी पुस्तक में उन्हें बहुत परेशानी, क्योंकि देखिए इसमें तो तीनों माता की आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, तो आप ज्वारे को थोड़ा सा उसके उस पुस्तक में रख सकते हैं जो कि समझिए जो सबसे उसके लिए टफ है, तो उससे माना जाता है कि उसके विकास होने लगती है, क्योंकि ज्वारे एक तरह से शुभ संकेत की है, जिस तरह से बढ़ती है उससे पूरी तरह से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो पर्स में भी रखते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि माता की कृपा पूर्ण रूप से ज्वारे में प्राप्त होती है। और बाकी जो ज्वारे होते हैं वो आप प्रवाह कर सकते हैं, नहीं तो कहीं भी मिट्टी खोद के दबा देनी चाहिए, पैरों में नहीं लगनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि आप देखेंगे कि गाय को खिलाते हैं, तो गाय को भी खिला सकते हैं, प्रसाद स्वरूप में है, लेकिन माता के जो ज्वारे होते हैं उनकी कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, मैंने उनका अनादर नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। याद रखिएगा, जब भी आप उसका देखभाल कर सके तो अच्छे से आप अपने पर्स में रखिए, जो कभी इधर उधर गिर के आपके पैरों में ना आए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो एक लाल कपड़े में लपेट के रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, तो इस प्रकार से ही रखना है, इधर उधर मतलब फेंकना नहीं होता। जैसे चावल अगर आप चढ़ाए हैं तो चावल का कैसे होता है कि आप पूरे घर में छिड़काव करते हैं, तो पैरों में नहीं आना चाहिए, इसलिए चावल को माना जाता है जो इस तरह से मत छिटिए, ऐसे ऐसे जगह रखिए जहां से बाद में आप उठा सकते हैं कुछ दिनों तक अगर पड़ा रहे तो, लेकिन पैरों में नहीं आना चाहिए क्योंकि अनादर होता है, अन्न का भी अपमान होता है। तो उसी तरह ज्वारों को भी पैरों में नहीं लगने चाहिए, क्योंकि आपने पूरे 9 दिनों तक माता की उपासना की है और 9 दिनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप इसी विधि से ज्वारों को जाके प्रवाह कर सकते हैं, या फिर किसी मिट्टी खोद कर वहां दबा सकते हैं, वो भी आपसे नहीं बन पा रहा तो आप अपने गमले में भी कर सकते हैं जो बच जाए। बाकी आप अपने पूजा स्थान पे तिजोरी में, पर्स में रख सकते हैं, अपने बच्चे की पुस्तक में रख सकते हैं। तो इस विधि से आप ज्वारे की उपासना कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं जो माता रानी मेरे जीवन में इसी तरह फल फूल पूरी तरह से हमारे जीवन जो है ऐसे ही फलता फूलता रहे और आपका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर बना रहे। यही कृपा दृष्टि जब भी हम आपकी उपासना करें, इस तरह से माता रानी से प्रार्थना की जाती है कि आप जब भी हम आपकी उपासना करें तो आप हमारे घर में विराजमान हो और हमारे घर की औरत जो हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जा सभी समाप्त हो जाए। नवरात्रि के जो ज्वारे होते हैं वो आपको शुभ या अशुभ संकेत पहले से ही आपको एक तरह से भविष्यवाणी हो जाती है कि आपका आने वाला जो समय है कैसा जाएगा। तो नवरात्रि के ज्वारे की विधि और रंग के ऊपर भी निर्भर करता है शुभ या अशुभ संकेत हमें कैसे प्राप्त होंगे, हमारा जो आने वाला समय है, साल है, वो किस तरह से गुजरेगा। तो ज्वारे की जो पूर्ण रूप से माता का ही एक रूप माना जाता है। तो नवरात्रि में अलग अलग घरों में जौ बोने का बहुत ही अलग अलग परंपरा होती है, लेकिन ज्वारे सभी लोग खेतली जरूर लगाते हैं, माता की कृपा जरूर प्राप्त करते हैं, क्योंकि माता के 9 रूपों की उपासना जब होती है तो उससे हमें ज्वारे जब बोते हैं तो हमें हर तरह की संकेत पहले से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो मिट्टी के प्याले में बोई जाती है, ये अपनी अपनी परंपरा है, सभी लोग अपने अपने तरीके से ही माता की उपासना करते हैं, लेकिन मिट्टी के जो पात्र होते हैं उसी में बोना सबसे शुभ माना जाता
जाता है। हरे भरे ज्वारे अगर हो गए, पूरे घने हुए हैं, तो आपका आने वाला समय पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छा निकलेगा। आपको कोई भी परेशानी आने वाले समय में नहीं होगी। अगर ज्वारे कहीं मतलब बहुत ही कम उगे हैं, आपने बीज बहुत अच्छे से डाले, आपने माता की कृपा बहुत अच्छे से प्राप्त की, लेकिन आपके ज्वारे कहीं कहीं ही उगे हैं, अच्छे से नहीं उगे हैं, तो उससे यही प्राप्त होते हैं कि आपका समय उतार चढ़ाव लगा रहेगा, पूर्ण रूप से आपका समय अच्छा नहीं चलेगा। तो ये शुभ संकेत है ज्वारे का। अब अगर नीचे से सफेद, ऊपर से हरे भरे हैं, बहुत अच्छे से हैं, घने हैं, तो यही प्राप्त होते हैं कि सुख समृद्धि आपके जीवन में लगी रहेगी। माता की कृपा बहुत अच्छे से आपके घर पे प्राप्त होगी। कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। तो ज्वारे हर तरह के संकेत दे जाते हैं। इससे घर का तो वृद्धि होता ही है, साथ में आपके घर में जो भी आसपास के भी लोग हैं ना, वो आपके साथ आपका व्यवहार और उनका व्यवहार बहुत अच्छे से मिलता जुलता है। तो ज्वारे के शुभ संकेत हमें इसी विधि से प्राप्त होते हैं। तो ज्वारे की विधि, आने वाला समय शुभ हमें संकेत दे जाता है। तो कभी भी आप ज्वारे बोए हैं, माता रानी की उपासना किए हैं, तो इस वीडियो को पूरा ही देख लीजिएगा। अगर आपको मान लीजिए कभी कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आती है, आप पूजा तो कर लेते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने पूरी प्रयास की है कि वही आपके साथ साझा किया जो मैंने महसूस की। और अगर आप सच्चे दिल से माता रानी की उपासना करते हैं ना, तो आप एक ज्योत भी जलाते हैं, आप रूपी पता चल जाता है। माता की ये हमारी पूर्ण रूप से संकेत होती है कि ज्वारे आपको शुभ या अशुभ संकेत जो भी दे रहे हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस वीडियो से आपको पूर्ण जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि ज्वारे जो होते हैं माता रानी के कलश स्थापना के साथ ही बोए जाते हैं। बहुत लोग कलश भी उसी में रखते हैं, बहुत लोग आप देखेंगे कि ज्वारे जो है अलग से बोते हैं। तो इस प्रकार से आपको शुभ या अशुभ संकेत पहले से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ये शुभ संकेत ज्वारे हमें प्राप्त हो जाती है। वैसे भी माता रानी की कृपा जिन पे होती है उन्हें प्राप्त होती है। तो इसी तरह से आपको करना है, जिससे कि अगर आप बोए हैं तो हरी भरी है तो आपका आने वाला जो समय है पूर्ण रूप से अच्छी जाएगी। तो नवरात्रि के अंतिम दिन यानी आपको दशहरा को ही ज्वारों को जो है पर्स में रखने हैं और आपको पूजा स्थान पे रखने हैं, या फिर आपका कारोबार है तो वहां पे रखना है। उससे माना जाता है कि बहुत वृद्धि होती है, कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार से, लेकिन 10वीं तिथि को करिएगा। बहुत लोग आपको 9वीं तिथि को ही करते हैं, लेकिन जिनके घर की जो परंपरा है कर सकते हैं, लेकिन 10वीं तिथि को ही की जाती है। उसी दिन आप जाके जल प्रवाह भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ज्वारे की समझ में आ गई होगी। ऐसे भी देखिए महत्व का है, ऐसे भी शास्त्रों में भी ये माना जाता है कि अगर सृष्टि की शुरुआत जब हुई थी ना, पहली बार, पहला जो फसल है ना वो जौ ही माना गया था। इसलिए देवी देवताओं के पूजन में जौ जो होता है बहुत शुभ माना जाता है। तो पहली फसल ही जौ की थी, इसीलिए सभी देवी देवता के पूजन में जौ जो होता है बहुत शुभ फल देता है और जौ की ही पूजा होती है। इसीलिए ज्वारे बोने के मतलब परंपरा चली आ रही है। तो माँ दुर्गा का बहुत ही प्रिय जो ज्वारे हैं, बहुत प्रिय है, इसीलिए माँ इससे हमें शुभ या अशुभ संकेत प्राप्त पहले से ही करा देती है। तो नवरात्रि के पहले दिन जौ या ज्वार जो बोए जाते हैं उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि 9 दिनों में ही हमें इसका फल प्राप्त होता है। तो ज्वारे को 9 दिनों तक इसीलिए रखा जाता है कि इसके बाद ही जल प्रवाह किया जाना चाहिए। नवरात्रि गिनी जाती है, इसीलिए 10वीं तिथि को ही इसका जल प्रवाह किया जाता है। और आप इसको अपने, बहुत लोग कान में भी लगा के घूमते हैं, लेकिन कभी भी पैरों में नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। खेतड़ी बहुत जगह पे बोला जाता है, तो आपके यहाँ पे जो भी बोला जाता है बस इसी बात का, इसको मिट्टी में ही दबाना है या फिर जल प्रवाह करना है, विसर्जन करिए, क्योंकि ये हिंदू धर्म में इसका बहुत ही महत्व दिया जाता है। ये बहुत ही शुभ फल देता है। ऐसे भी इसको अनाज भी बोलते हैं, तो अनाज को पैरों में लगाना शुभ नहीं माना जाता है, तो इधर उधर ना फेंके। आप जब भी पूजा करें 10वीं तिथि को ही इसका ये सारे उपाय करने के बाद आप जल प्रवाह करें या फिर मिट्टी में दबा दें। तो इस प्रकार से जल, इसका जो महत्व है बहुत अधिक है। आपको समझ में आ गई होगी जो इससे शुभ या अशुभ संकेत से कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, मान लीजिए ज्वारे आपके नीचे से सफेद है, ऊपर से हरा रंग है, तो ये शुभ संकेत देते हैं कि देवी माँ की कृपा आपकी पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुकी है। आपकी जो भी मनोकामना सिद्ध करने के लिए आपने माँ की उपासना की थी वो पूर्ण रूप से आपकी प्राप्त हो चुकी है। तो ज्वारे जो होते हैं सफेद रंग में उगना बहुत ही शुभ माना जाता है और माँ दुर्गा की कृपा आप पे पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई। और अगर हरे रंग में उगती है तो ये शुभ माना जाता है कि सुख समृद्धि का प्रतीक है, माने आपके आने वाले जो साल है पूरी तरह से आपका सुख समृद्धि प्राप्त होगी। और अगर ज्वारे तेजी से बढ़ते हैं या तो ये शुभ संकेत भी माना जाता है कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है और कोई भविष्यवाणी आपको पहले से ही आगाह करा रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो बहुत तेजी से जिनका बढ़ जाता है देखेंगे, लेकिन 9 दिनों के वितराल में बहुत माने झुकने लगेंगे, बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो उनसे यही जो मतलब भविष्यवाणी उनको पहले से ही माता रानी दे रही है कि आपके घर में पूर्ण रूप से सुख समृद्धि प्राप्त होंगे। तो ये शुभ संकेत सारे आपको ज्वारे से ही प्राप्त होते हैं। और मान लीजिए अशुभ संकेत का क्या मतलब मार्ग होता
जाता है जैसे कि आपको उस कैसे पता करें। तो जौ अगर नहीं उगे या फिर काले रंग में उगना अशुभ माना जाता है। अगर मान लीजिए नहीं उग रहा है, आपने बहुत अच्छे से, मिट्टी भी आपकी अच्छी है, जौ की जो ये माना जाता है, जो आप मतलब जौ जो है वो आपका एकदम उसका बीज जो है बहुत अच्छा था, आपने मिट्टी भी बहुत अच्छे से बोई लेकिन नहीं उगा, क्योंकि आप हर साल करते हैं और इस साल आपका कोई कारण से नहीं उगा, तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। और काले पड़ जा रहे हैं, इससे भी आपको मानना पड़ेगा कि आने वाला आपका समय अच्छा नहीं जाने वाला। और बहुत बार आप देखेंगे कि अंकुरित होने के बाद भी जौ झड़ना मतलब अशुभ ही संकेत माना जाता है। तो इस प्रकार से भी पता चल जाता है कि जौआरे अगर नहीं निकले हैं तो कुछ आने वाला मेरा जो समय है वो सही नहीं जाएगा। तो आप इस तरह से पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी।